हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को राम राम। आज हम जा रहे हैं करणी माता दर्शन के लिए। करणी माता जिन्हें नारी बाई के नाम से जाना जाता है, एक हिंदू योद्धा देवी थी जिनका जन्म 14वीं सदी में हुआ था। वे जोधपुर और बीकानेर के राजघराने की कुल देवी थी और उन्हें देवी दुर्गा का अवतार भी माना जाता है। उन्होंने अपना जीवन तपस्वी के रूप में बिताया और लोगों की सेवा की। उनकी मृत्यु के बाद करणी माता को शक्ति और विजय की देवी के रूप में पूजा जाता है। और सुबह के 6:30 हो चुके हैं। ये जो बस जा रही है सामने, ये हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ 6 बजे आती है और हमसे आगे निकल गई। हम भी बहुत जल्दी जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सूरज तो फिर भी निकल आया। हम भी लेट हो गए और वो हमसे कम से कम 250 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही है, इसलिए हम सोच रहे थे कि हम जल्दी जाएं, लेकिन हम नहीं जा सके। अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर बताते हैं कि बीकानेर में एक 400 फुट धरती है, वो ज़मीन में धंस चुकी है, लेकिन ये झूठ है। ये है कम से कम 100-150 फीट तक ही है। आखिरकार हम करणी माता मंदिर में पहुंच गए हैं और यहाँ पर बहुत तेज़ धूप है। सभी जा रहे हैं अंदर। यहाँ पे सब ने निकाले अपने चप्पल जूते और आगे आगे निर्मल, पीछे पीछे हम। यहाँ पे लग रहा है एक वाटर कूलर। यहाँ पर सब ने बारी बारी से हाथ मुँह धोए, पानी पिया। बहुत ठंडा पानी था। मंदिर तो बहुत ही अच्छा है। और आप यहाँ पे कौन कौन आए थे दर्शन के लिए, आप हमें बता सकते हो। हम मंदिर में अंदर गए हैं, वहाँ पर वीडियो बनाने के लिए टिकट बनाई गई। हमने परमिशन ली और वीडियो बनाया। आप भी दर्शन कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी लगी हुई है। हर किसी को वीडियो फ़ोटो यहाँ पे शूट नहीं करने देते, इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। और हमने वो परमिशन ली, फिर हम पर कोई रोक नहीं लगी और हमने पूरे मंदिर में बहुत वीडियो बनाई। हमारा फ़ोन भी डिश हो गया था, लेकिन हम वीडियो बनाने से नहीं रुके। कर लो दर्शन, करणी माता के दर्शन कर लो। करणी माता आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। ये देखो, यहाँ पे चूहों के लिए खाना रखा गया है और इन सभी चूहों को यहाँ पे काबा बोला जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर 25,000 चूहे रहते हैं और आप देख सकते हैं इनके लिए कैसे खाना लगाया गया है, किस तरह से पानी रखा गया है। और यहाँ पर चलते समय बहुत ही सावधानी रखी जाती है। बहुत ही ध्यान से चला जाता है कि कहीं कोई चूहा पैर के नीचे ना आ जाए। और हमने आपसे बातें करते करते मंदिर के बाहर से फेरी लगा ली है। अब हम दूसरी तरफ जाएंगे। यहाँ पर आवड़ माता का मंदिर है शायद, इसी मंदिर के अंदर। अब हम आवड़ माता मंदिर में चलेंगे। इसी मंदिर के अंदर है, वो सामने दिख रहा वही। अब हम वहाँ जा रहे हैं। अब हम आ गए हैं आवड़ माता मंदिर के पास। आवड़ माता के दर्शन कर सकते हैं आप लोग, लेकिन इसका गेट है वो बंद है, बाहर से दर्शन करने होते हैं। पता नहीं किस कारण से इसको लॉक कर रखा है। हमने घंटी बजाई, बाहर से ही धोक ली। और अब यहाँ पर भी इन जो चूहे का बाहाँ है, इनकी लाइन लगी हुई है, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक बच्चे घंटी बजा रहे हैं और धीरे धीरे आगे की ओर चल रहे हैं। यहाँ पर तो वही बात है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कोई भी चूहा या काबा पैर के नीचे आ सकता है, इसलिए बहुत ही सावधानी से यहाँ पर चला जा रहा है। और आखिरकार हमने यहाँ पर भी अपना चक्कर पूर्ण कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम वापस से एक बार राउंड पूरा किया
और बाहर की ओर निकल आए। अब हम दूसरी तरफ जाएंगे। यहाँ पर भी काफ़ी लोग हैं। हम सभी यहाँ से बाहर आ गए और फिर हम आगे भी जहाँ कहीं भी गए वहाँ बहुत अधिक काबा है। माना जाता है कि करणी माता के जो पूर्वज हैं वही यहाँ पर आते हैं। हम सब आ गए और अब आगे जा रहे हैं। हम सब ने यहाँ पर आकर फ़ोटो खींची। फिर और आगे गए तो ये काबा दूध पीते हुए नज़र आए। बड़ी मस्ती से दूध पीते हैं, घूमते हैं और मज़े से सोते हैं। फिर हम और आगे चले तो और आगे आने के बाद हमें दिखाई दिया सफ़ेद चूहा। हम जा रहे थे। माता बोली ऐसे कैसे जा रहे हो, कम से कम दर्शन तो पा लो। माता ने हमें दर्शन दिए। जय माँ करणी की। और हम दर्शन करके वहाँ से वापस लौटे तो हमें रास्ते का पता नहीं था। आप सब जानते हैं कि करणी माता सफ़ेद चूहे के दर्शन होना मतलब करणी माता के दर्शन होने हैं। और यहाँ पर जब हमने इसके दर्शन किए तो सब ने अपने अपने फ़ोन निकाले और वीडियो बनानी शुरू कर दी। फिर हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पता नहीं था, तो हम जा पहुँचे रसोई में और यह इनसे मिलकर हम फिर वापस आ गए बाहर। और बाहर आते हुए भी देखा तो जहाँ भी देखो वहाँ इन करणी माता के काबा ही जो हैं, जहाँ पर भी देखो वहीं पे नज़र आ जाएंगे। और जो नाले रूप में झरोखे दिख रहे हैं इनके अंदर भी पता नहीं कहाँ आरम पार जगह है, इनके अंदर भी घुसे रहते हैं। आखिरकार हम घूमते घूमते इस रसोई से बाहर आ गए। और बाहर आते वक्त बच्चों को फिर से दिखाई दे गया वो सफ़ेद चूहा। तो जिद करने लगे कि हम इनको किशमिश खिलाएंगे। और बच्चों ने इनके आगे किशमिश डाले और किशमिश खिलाने के बाद निर्मल ने तो पीछा ही कर लिया कि जो ये ले रखे हैं नहीं, ये सारे के सारे इनके डाल देती हूँ। ये तो ऐसी जिद कर रही थी कि मैं इसको हाथ में पकड़ के खिलाऊं, लेकिन कहाँ पकड़ में आई, ये तो फिर आगे से भाग लेता था। फिर इसने इसकी तरफ फेंक दिया और फेंकने के बाद ये जब रुका तो इसको अपने बहन से कहा कि आप भी डालो। फिर हम बाहर आ गए और बाहर आने के बाद यहाँ पे कुछ दुकानें आई, इनके पास भी हमने फ़ोटो ली और फिर आगे चल दिए। आगे चलकर इन दुकानों से हमने कुछ सामान लिया, कुछ नहीं भी लिया, क्योंकि यहाँ की दुकानों पर जो सामान था वो पहले का तो पता नहीं, लेकिन अब तो डबल रेट में मिल रहा है। हमने यहाँ से सामान लिया और चल दिए। सभी गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, सिर्फ मेरा इंतज़ार हो रहा है। मैं तो ये सोच रही थी कि क्यों ना थोड़ी देर और यहाँ पे रुका जाए, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मेरे को चलती गाड़ी में बैठना पड़ा क्योंकि सामने से बस आ रही थी और हम यहाँ से चल दिए हैं। बोलो माँ करणी की जय। ये देखो यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए। और अब हम सभी गाड़ी के अंदर बैठकर चल पड़े हैं। करणी माता है, इनको करणी माता के मंदिर को हजारों चूहों का घर कहा जाता है, जिन्हें काबा कहा जाता है। माना जाता है कि करणी माता के पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु के बाद उन्होंने यमराज से प्रार्थना की और लक्ष्मण को चूहे के रूप में जीवन मिला। इन चूहों को भक्तों द्वारा शुभ माना जाता है, खासकर सफ़ेद चूहों को। और करणी माता है, इनका जन्म 1387 ईस्वी में हुआ और बचपन का नाम रिद्धुबाई था। ये चारण जाति की एक योद्धा महिला थी। अब आप देख रहे हो कि हम
जा रहे हैं करणी माता के उस दर पर जहाँ पर वो मतलब अंतिम श्वास तक जहाँ रहती थी, वहाँ पर हम जा रहे हैं। करणी माता का जन्म जोधपुर ज़िले के सुआंप गांव में हुआ और उनके बचपन का नाम था रिद्धुबाई। इन्होंने विवाह के बाद सांसारिक मोह से दूर एक तपस्वी जीवन अपनाया और लोगों की सेवा की। और अब हम आ गए हैं, हमने कर दिया फाटक क्रॉस पास कर दिया है। यहाँ पर हमें आगे रास्ते का पता नहीं था, तो हमें एक करणी माता का भक्त मिला, उससे हमने आगे का रास्ता पूछा और फिर हम आगे गए। और अब मैं फिर से आपको करणी माता के बारे में बताती हूँ। ऐसा माना जाता है कि करणी माता है वो 150 वर्ष तक जीवित रही थी। अंत में वह ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित हो गई। और ये देखो, हम इस एरिया से बाहर आ चुके हैं। ये बताया जाता है कि 1600 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन 16 किलोमीटर है शायद, इतनी दूर में इसका जो बणी बोलते हैं वो है। और आखिरकार हम इसके मेन स्थान पर पहुंच गए हैं। ये बहुत ही अंदर चल के है ये गुफा, और गुफा में इसका जो है रहने का स्थान है। हम उस गुफा के अंदर पहुंच चुके हैं और हमने माता के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पर भी सभी को बुलाया और बारी बारी से फिर से फ़ोटो खींची। फ़ोटो खींचने के बाद हम बाहर आए और बाहर आकर भी हमने फ़ोटो खींची बारी बारी से। और फिर हम बाहर निकल रहे थे, तो उस समय यहाँ पर बच्चों ने जिद की कि हम यहाँ पर ढोल बजाएंगे, लेकिन ये तो धीरे धीरे ये भी करूँगा, और सभी ने बारी बारी से मनोरंजन किया। बच्चे यहाँ पे आके बहुत ही खुश हैं और हर एक जो काम है उसमें बहुत ही रुचि ले रहे हैं। बच्चे अपनी मस्ती में मग्न हैं और यहाँ से इनको चलने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन कभी किसी का नंबर आ जाता है तो कभी किसी का। बारी बारी से यहीं पर रुक जाते हैं, चलने का नाम ही नहीं ले रहे। थोड़ी देर रुको रट लगा रखी इन्होंने भी। लेकिन हमने सोचा ठीक है, कर लेते हैं बच्चों को एंजॉय। और अब हम निकल आए हैं मंदिर से बाहर। जाते समय हमने फिर से एक बार कैमरा घुमाया और अब हम निकल पड़े घर के लिए। हम गाड़ी में बैठे और यहाँ से चल पड़े। यहाँ का बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिला। हम यहाँ पर पहली बार आए थे, लेकिन फिर भी हमें बहुत अच्छा लगा। आप भी बताइए आपको कैसा लगा। बच्चे कर रहे हैं एंजॉय। यहाँ पर जिस रास्ते से हम गए थे उस रास्ते का नज़ारा भी बहुत ही अच्छा था। जहाँ देखो वहाँ कुछ अलग ही नज़र आ रहा था। भले ये सूखा इलाका हो, लेकिन इसके अंदर मंदिर भी बहुत हैं और बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं। लोगों की भगवान के प्रति अटूट आस्था है। अब हम पहुंच चुके हैं टोल टैक्स पर और इसको भी हमने कर लिया है पार। अब हम जाएंगे होटल में। भूख लगाई और होटल में जाने के बाद हमने खाना खाया।
फिर ये यहाँ पे मीटिंग बना रखी थी इन्होंने। हम बाहर पार्क में घूम रहे थे। बाद में हमको लगी गर्मी, ज़्यादा खाना खा लिया, गर्मी से पेट व्याकुल हो रहा था कि अब नहा लिया जाए। तो हम यहाँ पहुँचे और यहाँ पर भी हमने लगातार 2 बजे से लेकर 6 बजे तक पानी में खूब एंजॉय किया। अंधेरा होने में था, सब थक चुके थे और हमें घर पर भी आना था। अब हम वहाँ से तैयार होके निकलने वाले थे, लेकिन यहाँ पे लाइट जला दी गई। फिर हमने सोचा कि एक बार क्यों न इस पूरे नज़ारे को अपने फ़ोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो हमने इसकी वीडियो बनाई। तब तक सभी ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे बारी बारी से। और ये हमारा गोलू मोलू बेटा जिसने सबसे ज़्यादा मस्ती की। फिर हमने ली फ़ोटो फिर से, और फ़ोटो लेने के बाद हमने अपना कैमरा फिर से घुमाया, लेकिन कुछ वीडियो रह गई थी, वे हमने फिर से डाली इसके अंदर। और आप देख कर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, यहाँ का पार्क कैसा था, करणी माता का मंदिर आपके दर्शन हुए कि नहीं। और ये देखो, ये हर्षैन जो बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं इनके ऊपर से घूम रहा है। और इस पानी में बहुत ही मतलब एक जगह का जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पानी कम था, दूसरी जगह ज़्यादा था। छोटों के लिए अलग से व्यवस्था थी, बड़ों के लिए अलग से थी, लेकिन कोई भी कहीं पर किसी तरह से भी यहाँ पर आ जा सकता है। और उसके बाद हम आए अपने गांव, पापा से मिले, मम्मी से मिले और हम बहुत खुश थे। अपनी भाभी से मिले, अपनी क्यूट सी भतीजी से मिले। और फिर हमारे क्यूट से भतीजे ने हमारी की विदाई और हम चल पड़े। फिर बच्चों ने कहा कि हम तो साइकिल चलाएंगे, क्योंकि हम जाते इसमें एक न्यू साइकिल ख़रीद कर लेके गए थे। तो सभी बच्चे वहीं से उसके बाहर से फिर गए।